बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन मोमिनात, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमैन सैयद सज्जाद हुसैन शाह नकवी व सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह नकवी, फर्जंदान सैयद विलायत हुसैन शाह नकवी और इरशाद हुसैन आरिफ इब्ने मौलाना हाफिज़ नज़र हुसैन और आप सब के हम सब के जमी मरहूमीन मरहूमात की अरवाह को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन वल्लानु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत ज़ैनबुल कुबरा मुख़ातिबन लियज़ीद फ़ी मस्जिदिल उमवी या यज़ीद किद कैदक वसअ सअयक नासिब जुहदक वल्लाहि ला तमहूहु ज़िक्रना वला तुमीतुहु वहयना। सलावत। काबिल कदर सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात, आज की जो मजलिस अज़ा अय्याम इस्तिशहाद ज़ैनबिल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है। इसका सवाब हम ईसाल करेंगे क्योंकि बरसी है सैयद सज्जाद हुसैन शाह नकवी साहब इब्ने सैयद विलायत हुसैन शाह नकवी की और बरसी है इरशाद हुसैन आरिफ इब्ने मौलाना हाफिज़ नज़र हुसैन की। और ईसाल सवाब करेंगे बुलंदी दर्जात के लिए मरहूम सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह नकवी इब्ने सैयद विलायत हुसैन शाह नकवी की अरवाह को और मेरे और आपके मरहूमीन की भी अरवाह को, जो जो कायनात आलम व आदम में मौला अली की विलायत पर दुनिया से गए हैं, आज की मजलिस का सवाब उन तमाम की अरवाह को ईसाल करेंगे। और जिनका ख़ास तौर पे कोई याद करने वाला नहीं उनको भेजेंगे, क्योंकि बीबी ज़ैनब वो हस्ती हैं कि इनकी मजलिस का सवाब इतना महदूद नहीं कि 2-4 को जाए। अगर इनकी एक मजलिस का सवाब कायनात पे बांट दें तो कायनात बख्शी जाए। हाशिम शरीकतुल हुसैन सानिया ज़हरा
सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बावाज़े बुलंद सलावत। आज की गुफ्तगू बहुत तवील नहीं होगी, जैसा वादा है इंशाअल्लाह 8 बजे तक हर सूरत में मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। मैंने आपकी खिदमात आलिया में पिछले कुछ सालों में सीरत ज़ैनबिया के उन्वान पर गुफ्तगू की थी। कुछ पहलू मैंने गुज़श्ता से पैवस्ता साल यही बयान किए थे और कुछ पहलू मैंने गुज़श्ता साल सैयद सखी हुसैन शाह की हमशीरा ज़हरा बीबी और इरशाद हुसैन आरिफ जो हसन इम्तियाज़ के भाई हैं उनकी मजलिस से चेहरम के मौका पे पेश की थी। 5 नुक्ते पिछले साल पढ़े थे और 4 नुक्ते उससे पिछले साल और 4 या 5 नुक्ते ही आज सीरत ज़ैनबिया के उन्वान पर पढ़ूंगा। सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह नकवी और हसन इम्तियाज़ को अल्लाह अजर दे जिन्होंने अपने मरहूमीन के लिए इस मजलिस का इनेकाद किया और आपको और मुझे भी अल्लाह तौफीक दे कि अपने अपने मरहूमीन को खा एक दफ़ा साल में ज़रूर याद करें। मजलिस शुरू हो रही है। आज का जो पहला नुक्ता मैं आपकी खिदमात आलिया में बयान करना चाह रहा हूँ सीरत ज़ैनबिया का, वो ये है कि बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम सानी ज़हरा, आपने कभी ये सुना है या पढ़ा है कहीं या किसी को पढ़ते हुए देखा है कि हज़रत अब्बास को सानी अली कहा गया, इमाम हसन को सानी अली कहा गया, इमाम हुसैन को 18 बेटे हैं मौला अली के, किसी को सानी कहा गया? सैयद सजाद को सानी हुसैन कहा गया? नहीं कहा गया। देख लें आप जरा, सानी नहीं कहा गया। ये सानी ज़हरा का लक़ब महदूद हो गया ज़ैनब के लिए, यानी ये भी अजीब बात है। अच्छा, सानी ज़हरा जो कहा गया है उसमें कुछ वजूह हैं। एक किताब है, हमारे दौर के बहुत बड़े मुहक्किक थे, अभी उनका इंतकाल हुआ है हाल हाल में, अली मोहम्मदी, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी है 20 और उनका अंदाज बहुत अच्छा था, लिखने का बहुत अच्छा अंदाज था। उन्होंने एक किताब लिखी है बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के बारे में और उसमें उन्होंने बड़े नुक्ते उठाए हैं ज़बरदस्त किस्म के। एक नुक्ता ये भी उन्होंने लिखा है, एक और साहब भी हैं, उन्होंने अपनी किताब अर्रयाहीन शरिया में जो 4 जिल्दें हैं उसमें भी बाकायदा ये लिखा है कि सानिये ज़हरा जो कहा गया है वो क्वालिटीज़ में है, सिफतों में है, वो सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं है, बल्कि ये सानिये ज़हरा हैं जिस तरह ज़हरा ने फसाहत व बलागत की वजह से मदीने के दरबार को फतह किया, वैसे इस बीबी ने कूफा और शाम के दरबारों को अपनी बलागत से फतह किया। अगर मैं ये कहूं कि वो फील्ड या वो प्लेटफॉर्म या वो स्टेज जो 23 साल हयात पैगंबर में फतह न हो सकी, वो पैगंबर की बेटी ने एक खुतबा फदक से फतह कर ली, और जो कूफा और शाम अली की जिंदगी में फतह न हुए, अली की बेटी ने 2 खुतबों से फतह कर लिए। यह है सीरत। सीरत
زینبیہ کا پہلا پہلو آج کی حد تک یہی ہے کہ یہ ثانی زہرا ہیں۔ اس پہلو میں ایک شق یہ بھی نکلتی ہے کہ علی علیہ السلام کی میراث لٹی ہے۔ امامت پہ شب خون مارا گیا، خلافت پہ شب خون مارا گیا، وصایت پہ شب خون لگا، حکومت پہ شب خون لگا، جانشینی پیغمبر پہ شب خون لگا، حکومت و اقتدار حق تھا علی کا، پورے 25 سال تک اس حق پہ ڈاکے ڈالے گئے۔ ان 25 سالوں میں جو علی گھر میں تشریف فرما تھے، پتہ چلا کہ اگر امامت پہ شب خون لگے، ولایت پہ لگے، خلافت پہ لگے، جانشینی پہ لگے، وصایت پہ لگے، وراثت امامت پہ لگے، تو کوئی امام باہر نہیں نکلتا، مگر جب وراثت فاطمہ پہ شب خون لگے، علی بھی باہر آ جاتے ہیں، حسن بھی باہر آ جاتے ہیں، حسین بھی باہر آ جاتے ہیں۔ سمجھے ذرا، سمجھے۔ پتہ چلا دربار میں جانا بی بی پاک کے لیے اس وقت ضروری ہو گیا جب بی بی کی میراث لٹ رہی تھی۔ اور دوسرا پہلو سیرت کا جو بی بی زینب کا مماثل ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما سے، وہ یہ ہے کہ بی بی دربار میں گئی ہے اپنا حق لینے، توجہ رہے، کوچہ بازار میں گئی ہے علی کا حق لینے۔ ذرا سمجھنا آپ اس بات کو۔ آپ نے نہیں سنا کہ بی بی گھروں میں جاتی تھی، رات کے وقت بازاروں میں جاتی تھی، لوگوں کے مراکز تجارت میں گئی ہیں بی بی علی کے ساتھ۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ بی بی زینب نے اپنی ماں سے سیکھا ہے کہ جب امامت پہ شب خون پڑے تو جتنے بھی سخت بازار ہوں، بازاروں میں بھی جانا ہے، درباروں میں بھی جانا ہے۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ایک فقہی بحث اور کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، جو ہمارے پاس الاحکام ہے نا، الاحکام وہ 5 کیوں؟ 5 واجب، حرام، مندوب جس کو مستحب کہتے ہیں، سنت، مکروہ اور مباح۔ بہت اچھی، یہ 5 ہیں۔ امشب صحبت ما راجع بی بی زینب میخوایم صحبت کنیم که بی بی زینب سیرتش چه بوده. سیرت زینبیه این بود که بی بی پرتو فاطمه است، پرتو مادرشه، سایه فاطمه است. در امام های ما ثانی نمیگن، ثانی که میگن فقط به زینب میگن که زینب ثانی زهرا است، یعنی صفات بی بی فاطمه در زهرا موجودن. همونطوری که بی بی فاطمه دربار رفت، بی بی زینب هم دربار رفت. همونطوری که حریم امامت را فاطمه حفاظت کرد، بی بی زینب هم خون حسین را تحفظ فراہم کرد. تو آج کی گفتگو ہماری سیرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر یہ ہے کہ ماں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بی بی نے فصاحت و بلاغت کے ذریعے، خطبوں کے ذریعے درباروں کو بھی فتح کیا، بازاروں کو بھی فتح کیا. جس طرح ماں گئی تھی ڈور ٹو ڈور، بی بی زینب بھی گئیں ڈور ٹو ڈور، مگر فرق یہ تھا ماں گئی تھی، توجہ رہے جملہ ہے بڑا عجیب،
صبر کرنا ہے ذرا، مصائب پڑھوں گا مگر ابھی تھوڑا سا ذرا مجھے ریسرچ ورک پیش کرنے. ماں گئی تھی حصول منصب کے لیے کہ منصب امامت پہ شب خون پڑا تھا، خلافت چھن رہی تھی. ماں گئی تھی اس خلافت و ولایت و وصایت و وراثت امامت و امامت کے اقتدار کے حصول کے لیے. بیٹی گئی ہے امامت کے تحفظ کے لیے. وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ دیکھیں، یعنی میں اگر یوں کہوں سادہ لفظوں میں جوانوں کو سمجھانے کے لیے، 1,24,000 پیغمبر آئے تھے دین پہنچانے کے لیے. حضور بھی آئے، یعنی انکلوڈنگ حضور کے، دین پہنچانے کے لیے. علی آئے تھے دین کی تکمیل کے لیے. حسین آئے تھے دین کو بچانے کے لیے. حسین نے دین کا ماضی بچایا، زینب نے قیامت تک کے لیے مستقبل بچا دیا. یہ ہے زینب. بسم اللہ بسم اللہ. عجیب منزل فکر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے مطالبہ بیعت ہوا. یہ جو انکار بیعت کیا، اسی انکار میں بی بی پاک شہید ہو گئے. ذرا غور کیجئے گا، یعنی انکار بیعت کی وجہ سے وہ جو آئے تھے گھر، وہ بیعت لینے تو آئے تھے، وہ بیعت لینے آئے تھے. گویا ظالم کی بیعت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ بی بی پاک کی جان جائے تو برداشت ہے، ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں مل سکتی. سمجھنا ذرا، علی کے شیعوں آپ بھی سمجھنا، ظالم کی ہاں میں ہاں کبھی نہ ملانا. اس کے لیے تو فاطمہ قربان ہوئی ہے. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ بی بی پاک قربان ہو گئی ہے کہ علی بیعت نہیں کریں گے. بیعت کا سوال وہاں بھی تھا، بیعت کا سوال یہاں بھی تھا. میں تقابل کا بالکل قائل نہیں ہوں، تقابل بالکل نہیں کروں گا. ماں ماں ہے، بیٹی بیٹی ہے، ان کا احترام اپنی جگہ، ان کا وقار اپنی جگہ. مگر ایک بات میں کہوں گا کہ اماں نے انکار بیعت کرایا ہے، مگر ظالم کو جرأت ہو گئی مطالبہ بیعت کی. بیٹی نے ایسا انکار کرایا، آج تک کوئی نہیں مانگ رہا، آج تک کوئی بیعت کا مطالبہ نہیں. یہ ہے زینب. رائی صاحب بسم اللہ. شاہ جی خارج صاحب، ملک صاحب بسم اللہ. ہماری درس گاہ حق کا سیدھا راستہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، بسم اللہ. لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. آواز بلند صلوات. کوئی میں تقابل نہیں کر رہا، مگر میں یہ تھوڑے سے نکات ہیں بڑے دقیق، ان کو میں عرض کر رہا. دیکھیے حضور پاک نے جب جسارت کی نا کسی نے حضور کی، حضور کو سب کو شتم کیا، تو حضور نے مولا علی سے کہا اقطع لسانہ، اس کی زبان کاٹ لے، کہا نا. اور ایک جنگ میں کیا کہا؟ کون ہے؟ من لحاظل قلب. سمجھ گئے نا؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے یا کاٹے؟ کوئی حرج نہیں. ایک بات سمجھ لینا، حضور نے جب بھی کسی درندے کی یا ظالم کی زبان کٹوانی ہوئی یا بند کرانی ہوئی تو علی کو استعمال کیا. اب میں سمجھا ہوں کہ زینب نے کیسے کاٹی، اس لیے کہ زینب زینت علی ہے.
یہ زینت علی. جب مولا علی علیہ السلام کی مخالفت ہوئی، فوراً ثقیفہ کی جو وہ کونسل تھی انہوں نے شروع کی مخالفت، تو اس وقت کسی نے علی کو بے نماز نہیں کہا، باغی بھی نہیں کہا. ایسے ہے نا، اس وقت علی کے خلاف کوئی تلوار بھی استعمال نہیں ہوئی، ویپن بھی استعمال نہیں ہوا. یہ صرف ڈائلاگ کی جنگ تھی. ڈائلاگ کی جنگ جیتی فاطمہ نے، ویپنز کی جنگ جیت لی خطبے سے زینب. کوئی سمجھے آپ حضرات یا نہیں؟ یہ سیرت زینبیہ عجیب ہے. بی بی زینب کی سیرت یہ ہے کہ جب حسین جیسے بھائی کو باغی کہا جانے لگے تو خواہ جتنی تکلیف ہو برداشت کروں گی، اس وقت تک ڈٹی رہوں گی جب تک بھائی کو نمازی نہ منوا لوں. اور منوا لیا یا نہیں؟ لوگوں نے علی کو کہا ہے بے نماز، حسین کو کسی نے بے نماز نہیں کہا. یا علی یا علی. علی کو تو کہا ہے نا کہ مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، حسین کو کسی نے نہیں کہا. یہ ہے زینب کی نسبت. کعبہ کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی. آواز بلند سلامات. ماشاءاللہ آج پڑھنے والوں نے تلاوت سے لے کر اور پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کی شاعری تک بہت اچھا پڑھا ہے. دونوں ایم سی حضرات نے بھی بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اور یہاں المہدی سینٹر تو اب مشہور ہو گیا ہے اس چیز میں کہ یہاں پر ماشاءاللہ پڑھنے والے بھی اچھا پڑھتے ہیں، ذاکرین بھی بہت خوب پڑھا ہے ماشاءاللہ. آپ سب نے اشعار میں تو خیر اشعار زیادہ پڑھتا نہیں ہوں. جی ہاں ملک ملازم حسین نے ماشاءاللہ بہترین بند پڑھے، آج بڑے اچھے بند پڑھے. اور یہ بند جو ہیں مجھے تو خیر بچپن سے یاد ہیں، میں سب ان کو لقمہ دے رہا تھا الحمدللہ. انہوں نے مجھے کہا کہ میں بھول نہ جاؤں، میں نے کہا میں بیٹھا ہوں، بالکل میں بیٹھا ہوں الحمدللہ. تو یہ بند ہی تو سنے تھے نا امام سجاد نے راجہ صاحب کے والد سے، ان سے پوچھ لیجئے. وہ بخشو جو مرا تھا، بخشو، ہاں بخشو، یعنی ان کے جب والد فوت ہوئے تو بخشو نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد راجہ عبدالغفور نظامی صاحب قبلہ وہ موجود ہیں وہاں. بخشو پہلے فوت ہوا، ہاں والد نے دیکھا، بخشو پہلے فوت ہو گیا. تو ان کے والد نے دیکھا کہ وہاں ایک تختی لگی ہے امام زین العابدین کے گھر کی، اور وہاں پر بخشو بیٹھا ہوا ہے باہر. تو انہوں نے بخشو سے کہا کہ تو یہاں پر، تو اس نے کہا کہ اب میں پہلے آپ کا نوکر تھا، اب ان سرکار نے نوکر بنا لیا. تو وہاں جب وہ اندر گئے تو قدم بوسی کی راجہ صاحب نے، تو امام سجاد نے کہا کہ راجہ وہ بند سنا جو اپنے آفس میں تو میری پھوپھی زینب کے بارے میں پڑھتا تھا. تو ان بندوں کی بھی قدر کرنی چاہیے. آپ لوگوں کو چاہیے، آگا تو پڑھتے تھے مگر آپ چھوڑ گئے ہیں. میں نے چاہا تھا کہ یہ خطیب بنے تو خطیب نہیں بنے تو چلو ذاکر ہی بنے. ٹھیک ہے جی ہاں، صرف اما یوجیبوں پہ نہ رکے نا، تھوڑا سا آگے بھی بڑھے. جی ہاں جی، عالم شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس زیادہ زحمت نہیں دینی. ایک میں بھی شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ میرے ایک برخوردار کا ہے، بتاؤں گا کہ کس کا ہے. بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. بسم اللہ بسم اللہ. ہمارے استاد صابر حسین خان نے بھی آج کمال کر دیا، اللہ ان کی زندگی کرے، صحت دے اللہ ان کو. اور ہمارے جو بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان ہیں ماشاءاللہ،
जनाब सैयद राशिद ज़ैदी साहब, अल्लाह इनको भी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। सब ने बहुत अच्छा पढ़ा और हमारे अली रज़ा हुसैन ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला इन सब को लंबी ज़िंदगियाँ दे। तो मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करूं, 8 बजे पूरे मजलिस ख़त्म करनी है। तो आपने फरमाया दोबारा अर्ज़ करूं, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूं कि बैत का जिक्र अलान भी कर सब्र को, बैत का जिक्र जिसने किया था इमाम से, ज़ैनब ज़बान काट के लाई वो शाम से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत की ज़ात पर बुलंदतर सलावत। हमारे अजीज़ वली रिजवी ने भी बहुत खूब पढ़ा। सलामती के लिए आवाज़े बुलंदतर सलावत। माशाल्लाह वली रिजवी ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, सब पढ़ने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। और जिन्होंने आज न्याज बनाई है अली अहमद और हमारी बहन शाइस्ता, अल्लाह उनको भी अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। आप सब नाम बनाम जितने भी तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह आपको आज बीबी पाक की इस मजलिस से खाली न पलटा। और जो मरीज़ हैं अल्लाह उनको शिफा याब फरमाए। हुज़ार मोहतरम में जो मरीज़ हैं उनको अल्लाह ख़ास तौर पे शिफाए कुल्ली दे। आगा मुख्तार हुसैन को भी, हमारे प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब को भी, हमारे उस्ताद साबिर हुसैन ख़ान को भी, सैयद राशिद रिजवी को भी, मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान को भी, मलिक मुलाजिम हुसैन को भी, और इसी तरीके से ज़वार शाह साहब को भी, और मंजूर मियाँ साहब को भी। अल्लाह ताला इन सब मंजूरीन को, और कोई भी और अगर अलील है तो उन सब को, मेराज जाफरी साहब को भी अल्लाह, कौनैन ज़हरा को भी, हसन जाफरी के हम जुल्फ़ हैं, अली हमारे अली, हाँ हमारे अली मियाँ, अल्लाह ताला अली मियाँ को भी शिफाए कुली दे। मुस्तफ़ा जाफरी को भी शिफाए कुली दे। इनाया को भी अल्लाह शिफाए कुली मरहमत फरमाए। सुंदुस कंवल चट्ठा को भी, खुद चौधरी हाजी नज़ीर चट्ठा को भी अल्लाह शिफाए कुली मरहमत फरमाए। हमारे खलीफा नासिर की अहलिया को भी अल्लाह ताला शिफायाब फरमाए। साहिद नकवी की वालदा माइदा को भी अल्लाह शिफाए कुल्ली इनायत फरमाए। माशाल्लाह ये ढेर सारी दुआओं के साथ, और जिनके रोज़गार नहीं है अल्लाह उनको रोज़गार मुहैया करे, जिनको रोज़गार दिया उनके रोज़गार में खैर व बरकत नाजिल फरमाए, और जिनके घरों में नज़रें पक रही हैं और मजलिस नज़रों की नज़र हो रही हैं, अल्लाह उनको हिदायत फरमाए। ये जितने भी हैं सब, नहीं ऐसा कोई खुदा न खास्ता, उन बेचारों ने तो रात को इसलिए रखी थी कि दिन गुजर जाए। या बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे आम गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका एक छोटा सा खादिम हूँ, यूँ समझ लें मैं छोटा सा चौकीदार हूँ। तो चौकीदार का काम यही होता है, वो कहता है जागते रहना। मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं कोई मैं मौलाना हूँ, न मैं कोई अलामा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा चौकीदार हूँ आपका। मैं चाहता हूँ, आज मेरे एक दोस्त आए हैं, मेरे एक छोटे भाई आज आए हैं, उन्हें थोड़ा सा शिकवा किया है कि मेरे बच्चे ज़रा हट गए हैं। मैंने कहा मैं इसी चीज़ में PhD हूँ, बच्चे आप मेरे सपुर्द करें, बहक जाए तो मुझसे जो जुर्माना है वो ले लें। अगर आप लाएंगे नहीं तो बच्चों को कैसे संभालूंगा, खुद भी नहीं आ रहे, बच्चों को भी नहीं आ। औरतों ने तो बाइकाट किया हुआ है, यहाँ की अलमैदी सेंटर की औरतों का तो बाइकाट है कि हमारी किसी मजलिस में उन्होंने नहीं आना, किसी जश्न में उन्होंने नहीं आना, सिवाय 2-3-4 बेचारी आती हैं। अल्लाह ताला उनको जजा दे, और बाइकाट करने वालियों को भी जो मुजतहिद बनी हुई है, अल्लाह उनको नसीहत करे, वो खुद भी समझे, पढ़ें और बच्चों को भी समझाएं, पढ़ाएं। आज माशाल्लाह बच्चे बढ़ गए हैं अलमारी संडे स्कूल के, आज बच्चे बहुत हो गए हैं। तो इसी तरह आप भी बच्चों को लाएं, और आप अपने बच्चों को जो बड़े हो गए हैं ना, उनको मुजतहिद न समझे कि वो आयतुल्लाह सिस्तानी बन गए या आयतुल्लाह खामनाई बन गए। उनको ज़रूरत है, हम ऐसे नहीं बैठे हुए यहाँ पर, आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। दर्स में आज हाज़िरी बहुत कम थी, बल्कि जो हमारे ख़ास शागिर्द हैं वो भी गायब थे। अल्लाह इनको हिदायत करे, यही कह सकता हूँ। बासित नकवी के फरजंद ने, क्या नाम है,
मोहम्मद हसन ने, ये मेरा शागिर्द है, कितने, मेरे ख्याल में 11 हफ्ते हुए हैं टोटल स्कूल खुले हुए, आज 100% क़रात के साथ तिलावत की है, 2 सूरतें 100%। और मेरे बच्चियाँ जो हैं और बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, अब वो खुद कुरान पढ़ते हैं। 5 सिपारों के बाद वो खुद कुरान पढ़ते हैं। मेरा ये दावा है कि 5 सिपारे मेरे पास पढ़ लें, 25 आप खुद पढ़ लेंगे। 11 हफ्तों में इस काबिल कर दिया, तो आप खुद भी आएँ, बच्चों को भी लाएँ। खैर, बहुत ज़्यादा दर्स ना हो जाए। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। और कोई मेरी बात कोई बुरी लगे तो माफ़ कर देना, इसलिए कि मैं पंजाब का हूँ, उर्दू भी ज़रा कमज़ोर है, कभी कोताही हो जाती है, तो आप माफ़ कर दिए। एक चौकीदार समझ के मैं अपने चौकीदारों को संदराल में माफ़ कर देता हूँ, उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। मैं अगर दावा इल्मी करूँ फिर बिल्कुल माफ़ ना करें। अगर मैं आपकी नौकरी का दावा कर रहा हूँ तो नौकरों को हमेशा माफ़ किया जाता है। अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं ख़त्म करूँ आपकी ज़हमतों को। मैंने अर्ज़ किया कि बीबी ज़ैनब वो ज़बान ही काट के ले आई, लिहाजा देख ले आप, यजीद के बाद कितने यजीद आए मगर बैत का मुतालबा नहीं हुआ। ये देखिए, किसी हुसैन से बैत का मुतालबा नहीं हुआ। ज़ैनब की सीरत देखे, ज़ैनब का किरदार देखे, ज़ैनब का अमल देखे, बीबी पाक का अमल। एक और सीरत का पहलू, आज तो एक ही अभी आया, एक पहलू दूसरा भी सुन लीजिए। लिल्लाहियत, ये आज मैं जो किताबें पढ़ रहा था, लिल्लाहियत, आज मैंने तकरीबन काफ़ी मुताला किया है। नींद की कुर्बानी दे के ही करता हूँ, और तो कोई चॉइस नहीं होता। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त मुताला आज किया है। तो उसमें लिल्लाहियत यानी बीबी ने, आपके यहाँ कांटा चुभ जाए, देखते नहीं आप, बंदा नहीं आया, क्यों नहीं आए थे भाई? सर में थोड़ा सा दर्द था, पाँव पे चोट आ गई थी, ऐसे कहते हैं ना। मजलिस में नहीं आ रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजे नहीं रख रहे, क्यों? मुख्तसर से बीमार है। कौन सी तकलीफ है जो बीबी ज़ैनब पे नहीं आई? और कौन सा मौका है कि खुदा को भूली है? ये भी सीखना है बीबी ज़ैनब से। देखे ना कि बीबी जब भाई की कब्र पे गई है, भाई की पहले तो लाश सुन ले, भाई की लाश पे जब गई है, हमारे यहाँ क्या होता है, खुदा किसी बहन को भाई की लाश न दिखाए। हमारे इलाकों में तो कत्ल ज्यादा होते थे, होते हैं अभी भी, खून बह रहा होता है, बहनें बेचारी आती हैं और बहनें आके बयान करती हैं, खुदा किसी बहन को भी भाई की लाश न दिखाए। जब बीबी आई है तो लिल्लाहियत देखते हैं आप। बीबी ने पहले तो सिर्फ सवाल किया, सिर्फ बीबी कहती है आ अंता अखी। ये कभी आपने सोचा है? कभी बहन हुसैन जैसे भाई से, ज़ैनब जैसी बहन ये सवाल करेगी तू मेरा भाई है क्या? मेरा भाई तू है? आंता इब्नु उम्मी, आंता इब्नु अबी, आंता इब्नु जद्दी, मेरा बाबल जाया तू है, मेरी अम्मा का लाल तू है, मेरा नाना जिसे मदीना में फिराता था नाज बरदारी करते हुए वो तू है। आज सुन लेना मेरा जुमला, मैंने आज तक आपके यहाँ नहीं पढ़ा ये जुमला, खुदा की कसम अगर बिस्तर पे भी याद आया ना तो जाग आ जाएगी। ऐसा जुमला है, लाश का हुलिया ऐसा था। बस मसाइब हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लाश का हुलिया ऐसा था कि पूछना पड़ा कि वो जिसके झूले जिब्रील और मिकाईल ने झुलाए थे, वो जिसके खाने रिजवान बहिश्त लाते थे, वो जिसकी सवारी नाना रसूल बनता था, वो जिसकी मां ने दुनिया से जाने के बाद बुलाया था, वो तू है? खून में लथपथ लाश थी, 9 जगहों पे लाश बिखरी हुई थी। पर्दे में मैं सादात इतना ही कह सकता हूं, गैर सादात। तो अच्छा, ये तो पूछा कि मेरा भाई तू है, मेरी माँ का बेटा, मेरे बाप का बेटा, मेरे नाना का नवासा तू है। फिर बीबी पता क्या कहती है? फिर बीबी कहती है सल्ला अलैका मलिकुस्समा, नाना तेरा जनाजा तो आसमान के फरिश्तों ने पढ़ा था,
वहाजा हुसैन मुरम्मल बिद्दिमा, तेरा कफन तो जन्नत से आया था, मेरा बेकफन भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी आहों पे रहम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बीबी ज़ैनब इस वक्त भी लिल्लाहियत देखे, फिर कहती है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बा, बारे इलाहा, हमारी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। यानी देख रहे हैं आप कि बीबी यहां पर भी किसे याद कर रही है? अल्लाह को। लिल्लाहियत समझे। जब दरबार यजीद में गई, अल्लाहुम्मा खुज़ बिहक़्क़िना, वहां पर भी जब उस मलून ने कहा कि तेरे भाई मार दिए, तेरे भतीजे मार दिए, तेरे बेटे मार दिए, तेरे भांजे मार दिए, तेरे मेहमान मार दिए, तेरे मेजबान मार दिए, कैसा समझती है इस सारी कुर्बानी को? सुभान अल्लाह। बीबी अर्श का रुख करके कहती है राय तो जमीला, उस अल्लाह का शुक्रिया जिसने हमें इस काबिल समझा। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं आप? आज मैं पढ़ रहा था किताब यही मोहम्मदी की। इन्होंने अपनी किताब एक अजीब वाक़या लिखा है कि एक बहुत बड़े हमारे आलिम मुतबहिर थे, मुज्तहिद थे, वो अशार कहते थे अरबी में। उन्होंने एक शेर कहा, हासिरतल वजह बगैर बुरक़इन ला सत्र बिला साइदिन व अज़रुई। बस मैं आज इससे आगे जाऊंगा ही नहीं। कल याद है ना आपको, मैंने मजलिस खत्म कर दी थी ना। आज बस यहीं पर, इसी पोएट्री पर जो उन्होंने कही, मजलिस खत्म हो जाएगी। यही मसाइब है। उन्होंने लिखा, ये तो आपने पढ़ा है ना हमेशा, कि खरजना, बीबियां निकली 11 के दिन, बीबियां निकली नाशिरातिन काशिफातिर रुऊस नाशिरातिल वजूह, इस हाल में निकली कि बीबियों के चेहरे खुले थे। सादात मुझे माफ कर देना, बाल बिखरे हुए थे। नाशिरातिल रुऊस भी मैंने पढ़ा, काशिफातिल वजूह भी मैंने पढ़ा है। अल्लाह अकबर, ये हालत थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या वक्त आ गया था बीबी ज़ैनब पर। शायर ने, आलिम ने, मुज्तहिद ने क्या शेर कहा, हासिरतल वजह बगैर बुरक़इन, ये बुरका वही है जो आपके यहाँ इस्तेमाल होता है, वही। बीबी ज़ैनब निकली खैमे से, चेहरा खुला था, बुरका छिन गया था। पढ़ूं पूरा शेर पढ़ूं या बस कर दूं? बर्दाश्त कर सकेंगे? बीबी जब निकली, दो हालतें थी, चेहरा खुला था, बुरका छिन गया था। और बुरका कैसे छिना? अगर ये जुमला याद आया, मुझे याद करेंगे हमेशा। कैसे छिना? ला सत्र, ला सत्र गैर साइदिन व अज़रुई। जब जालिम, माफ कर देना अगर बर्दाश्त न हो, शायर कहता है, मुज्तहिद कहता है, जब जालिम बुरका छीन रहा था ना, तो बीबी बुरका दे नहीं रही थी। वो छीनता था, बीबी नहीं देती थी। अभी तो हाथ नहीं ना बंधे थे। सुनेंगे क्या जुमला कहा, बीबी का सत्र तो चला गया,
बीबी ने कोहनियों से, हाथों से अपना चेहरा छुपाया। अल्लाह अकबर। दूसरा शेर पढ़ दूं? तवद्दु अन्ना जिस्महा मकबूरु वला यरा शामितुन कफूरु। अगर मैंने ये तर्जुमा कर लिया आज जिंदगी में पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं, ये मैंने जिंदगी में आपके पास यहां कभी नहीं पढ़ा, यानी अमेरिका में पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं। ये दो शेर है, मोहम्मदी ने लिखे हैं, अली मोहम्मदी ने लिखे हैं अपनी किताब के अंदर, जो बीबी ज़ैनब के बारे में लिखी है कि तवद्दु, गौर से सुन ले जरा, तवद्दु। ये हमारे एक यूनिवर्सिटी के, कोलंबिया के स्टूडेंट भी आए हुए हैं, ये एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो इनके प्रोफेसर ने इनको कहा है कि अलमहदी में जाएं, वहाँ शीयत पर डॉक्यूमेंट्री बना के लिए। ये दोपहर में भी आए थे। तो मैं चाहता हूँ बीबी ज़ैनब के सदक़े में ये डॉक्यूमेंटेशन भी बन जाए और आप सब के लिए इंशाअल्लाह बीबी ज़ैनब भी गवाही दे कि कुछ ज़ैनब के ग़ुलाम बैठे थे, कनीज़ें बैठी थी और किसी एक अदना ग़ुलाम ने मसाइब पढ़ा था। बस आखिरी जुमला इल्तिमास से दुआ, तवद्दु अन्ना जिस्महा मकबूरु ला यरा वला यरा शामितुन कफूरु। आपने ये जुमला तो सुना है ना हमेशा, कि ये सराइकी में जब हम बच्चे थे सुनते थे कि बीबी ज़ैनब से जब किसी ने पूछा मदीना में कि बीबी सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई, तो बीबी ने मालूम है क्या कहा था कि जब सरबराहना यजीद के दरबार में पेश होना पड़ा, भाइयों से भी ज्यादा ये तकलीफ थी। अब जरा ये शेर का तर्जुमा सुने। बीबी के बारे में वो शायर कहता है, जब बीबी का बुर्का छिन गया, चादर छिन गई, बुर्का से मुराद उन्होंने लिया है नकाब, जब नकाब भी छिन गया बीबी का, तो बीबी ने वहां एक हसरत भरी आह भरी, हसरत की आह भरी, ऐ काश मैं मर जाती, करबला में ये जालिम मेरा चेहरा न देखता। या महमूद बहक़ मोहम्मद, या आली बहक़ अली, या फातिरो बहक़ फातिमा, या मुहसिनो बहक़ हसन, या करीम अल एहसान बहक़ हुसैन व ज़ुर्रियत हुसैन, तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मजलिस व बस्सवाबहु इला मरहूमी मुअस्सिसी हाज़ल मजलिस, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहु व ज़ुनूब मुतअल्लिक़ी हुज़ार अल मजलिस व मुतअल्लिक़ नाज़रीन वल नाज़िरात, अल्लाहुम्मा अजअल क़ुबूरहुम रियाज़म मिनल जन्नह व सहिल उमूरहुम फ़िल बरज़ख़ि व सिराते वल मसालते वल मीज़ाने वल हिसाब व ततायुर अल कुतुब वल महशर, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि ज़ैनबिल कुबरा।